गुड मॉर्निंग एवरीवन। और ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। भाई देखो, जो ये वाला सेशन है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, आजकल देखो एक तो पॉल्यूशन, और पॉल्यूशन से ब्रीदिंग में कितनी प्रॉब्लम। ठीक है, शक्ल भी बदल गई पॉल्यूशन से मेरी, तो अजीब सा लगने लगा, चेहरा देख के ही नहीं लग रहा कि मैं हूं। ठीक है ना, यस, अजीब सा लग रहा है देख करके। गुड इवनिंग, आ जाओ सब आ जाओ, सब आ जाओ, सब आ जाओ, सब आ जाओ। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आ जाओ, आ जाओ। ठीक है, यस। तो आज हम क्या करने वाले हैं बताओ। अभी कुछ डॉक्टर्स रह गए हैं, स्टिल सम डॉक्टर्स रिमेनिंग। हम कह सकते हैं कि अभी डॉक्टर्स पूरी तरह से आए नहीं है हमारे साथ, ये कह सकते हैं हम। क्यों नहीं आए हैं अभी मुझे भी नहीं पता भाई। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं आज का सेशन। लाइव आप आ चुके हो, ठीक है। और आज हम किससे शुरू करेंगे? यस, वेरी गुड। आज हम शुरू करेंगे नोज से। ठीक है, आज हम शुरू करेंगे किससे? आज हम शुरू करेंगे नोज से। नोज क्लियर है? चलो जी, आ जाइए। नोज के बारे में हमने पिछली बार भी बात की थी, आज थोड़ा सा उसे रिपीट कर लेते हैं नोज को। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। नोज, नोज, हाँ जी। डॉक्टर्स आज कम है थोड़े, मैं थोड़ा सा और वेट कर लेता हूँ, पता नहीं कहाँ रह गए। 23 दिखा रहा है। चलो, नोज जो होती है, ठीक है, नोज कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। आ जाओ फिर। नोज कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। तीन पार्ट्स होते हैं, जरा बता दो कौन कौन से 3 पार्ट्स होते हैं। 25 आ गए हैं लाइव वॉचिंग। चलो, ओके, क्लियर। नोज 3 पार्ट्स। बता दो तीनों पार्ट्स कौन कौन से होते हैं जरा मुझे। 3 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं?
देखो ऐसे होता है, ये होता है आपका वेस्टिबुलर पार्ट और एक्सटर्नल नॉस्ट्रल। ठीक है, ये होता है वेस्टिबुलर पार्ट, ठीक है, और एक्सटर्नल नॉस्ट्रल। क्लियर हो गया? ये होता है रेस्पिरेटरी जोन, और ये होता है इंटरनल नॉस्ट्रल। और ऑल्फैक्टरी जोन। ठीक है, इंटरनल नॉस्ट्रल और ऑल्फैक्टरी जोन। ठीक है, 3 पार्ट्स हो गए। सबसे पहले आज हम बात करेंगे वेस्टिबुलर पार्ट या एक्सटर्नल नॉस्ट्रल की। क्लियर है? ओके। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल, वो पार्ट नोज का जो एनवायरनमेंट को फेस करता है। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल के अंदर ना 2 चीजें होती हैं। एक तो इसके अंदर सीलिएटेड एपिथेलियम होता है, ठीक है, और दूसरा इसके अंदर मौजूद होता है हेयर। एक तो इसके अंदर सीलिएटेड एपिथेलियम होता है, ठीक है, और एक इसके अंदर हेयर होता है, हेयर होते हैं। ये दोनों चीजें क्या करते हैं ना, ये दोनों चीजें इनकमिंग एयर को फिल्टर करते हैं फ्रॉम डस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, बोथ दीज सब्सटेंसेस filters the incoming air. Now, both these substances filters the incoming air from dust and microorganisms. Filters the incoming air from dust and microorganisms. ठीक है, they filter the incoming air from dust and microorganisms. क्लियर हो गया? फिर आता है बीच वाला पार्ट। ठीक है, फिर आता है बीच वाला पार्ट। बीच वाला पार्ट कौन सा होता है? बीच वाला पार्ट होता है रेस्पिरेटरी जोन। ठीक है, रेस्पिरेटरी जोन ये मेन पार्ट होता है नोज का। ठीक है, रेस्पिरेटरी जोन मेन पार्ट ऑफ द नोज। मेन पार्ट ऑफ नोज। ठीक है, दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द नोज। क्लियर है? It act as air conditioning zone. think it act as air conditioning zone. Important question है ये. It act as air conditioning zone. इसका मतलब क्या हुआ है ना? इसका मतलब क्या हुआ? It act as air conditioning zone मतलब ये इनकमिंग एयर को बॉडी टेम्परेचर पे लेके आता है. बाहर जनवरी का महीना है 2 डिग्री पे हवा है, ठीक है,
जैसे ही वो अंदर जाएगी तो हवा अंदर का टेम्परेचर भी 2 डिग्री कर देगी, हमें तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बाहर जून का महीना है, 45 डिग्रीज पे हवा है, ठीक है, अंदर जाके वो हवा हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी 45 डिग्रीज कर देगी, फिर हमें प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या करता है, रेस्पिरेटरी जोन जो बीच वाला पार्ट होता है, ये जब इसके थ्रू एयर पास करती है तो इसको बॉडी टेम्परेचर पे ले आता है, ठीक है, ब्रिंग्स द इनकमिंग एयर टू बॉडी टेम्परेचर। brings the incoming air to body temperature। क्लियर हो गया, बॉडी टेम्परेचर पे ले आता है। इसके अंदर रेस्पिरेटरी जोन में 2 चीजें होती हैं, 3 चीजें होती हैं, हेयर भी होते हैं, सीलेटेड एपिथेलियम भी होता है, और इसके अंदर ना यहां पे बाउमेंस ग्लैंड्स भी होते हैं। इट हैज हेयर, सीलेटेड एपिथेलियम एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेड से लिख लो, बाउमेंस ग्लैंड्स। बाउमेंस ग्लैंड क्या करते हैं, बाउमेंस ग्लैंड रिलीज करते हैं म्यूकस। बाउमेंस ग्लैंड्स रिलीज करते हैं म्यूकस, ठीक है। तो हेयर, सीलेटेड एपिथेलियम और म्यूकस, हेयर, सीलेटेड एपिथेलियम एंड म्यूकस, ठीक है, फिल्टर्स द इनकमिंग एयर। filters the incoming air from dust and microorganisms। इसके अलावा ना म्यूकस एयर को मॉइस्ट भी करता है। अगर ड्राई एयर चलेगी ना तो खांसी, जो आजकल खांसी होती है ड्राई एयर की एयर से होती है ना, म्यूकस also makes incoming air moist, moist भी कर देता है उसको, moist भी करता है। क्लियर हो गया? ओके, ठीक है, ये था ठीक है, ये था आपका फिल्टर करना डस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। मुझे भी खांसी हो रही है, मैं भी थोड़ा कफ सिरप ले रहा हूं। ले लिया। आजकल तो पता है खांसी हो जाए जरा सी एकदम डर लगता है। ठीक है ना, म्यूकस जो होता है मेक्स द इनकमिंग एयर मॉइस्ट। क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। फिर आता है इंटरनल नॉस्ट्रल्स। ठीक है, तीसरे नंबर पे आता है इंटरनल नॉस्ट्रल्स। इंटरनल नॉस्ट्रल्स
देखो खांसी, कफ सिरप पीने के बाद खांसी हो जाती है, बताओ, इंडिया तो ऐसी जगह। इंटरनल नॉस्ट्रल्स और ऑल्फैक्टरी पहले नहीं हो रही थी, जैसे मैंने कफ सिरप पिया उससे खांसी हो गई। ऑल्फैक्टरी जोन ये क्या करता है, इनकमिंग एयर को ना स्मेल करता है। एक सेकंड रुको। ठीक है, इनकमिंग एयर को स्मेल करता है ये पार्ट। दिस पार्ट smells the incoming air, ठीक है, और फिर उस स्मेलिंग पावर को ब्रेन तक ट्रांसमिट कर देता है एंड ट्रांसफर्स द सेंस ऑफ स्मेल टू ब्रेन। ठीक है, ट्रांसफर्स द सेंस ऑफ स्मेल टू द ब्रेन। ठीक है, क्लियर है? 43 वॉचिंग है इस समय, सही है। ठीक, एनोस्मिया क्या होता है बता दो मुझे। एनोस्मिया क्या होता है? इनेबिलिटी टू स्मेल, उसमें हो जाता है ना, ये जो आजकल कोविड चल रहा है उसमें स्मेलिंग पावर भी कम हो जाती है ना, वो तो क्योंकि बीच में इन्फेक्शन हो जाता है ना। ठीक है, क्योंकि जो बीच वाला पार्ट होता है रेस्पिरेटरी जोन, वहां पर म्यूकस बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो उसकी वजह से जो स्मेलिंग पावर है वो कम हो जाती है। एनोस्मिया, इनेबिलिटी टू स्मेल। इनेबिलिटी टू स्मेल, ठीक है, कंजेशन हो जाए नोज का, म्यूकस का सिक्रेशन ज़्यादा हो जाए, ठीक है, वो एक कॉमन कॉज है। इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, ज़्यादा बड़ा कॉज हो गया कि जो ऑल्फैक्टरी नर्व है वो डैमेज हो गई, जो ऑल्फैक्टरी बल्ब जो है ब्रेन में वो डैमेज हो गया, या ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम जो है नोज का वो डैमेज हो गया, वो फिर बड़े रीजंस हैं। अदरवाइज कई बार जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस होते हैं उसमें स्मेलिंग पावर खत्म हो ही जाती है। ठीक है, ये जो इंटरनल नॉस्ट्रिल होते हैं ना, इंटरनल नॉस्ट्रिल, ठीक, इसके अंदर एक स्पेशल टाइप का सीलेटेड एपिथेलियम होता है। इट हैज ए स्पेशल टाइप ऑफ सीलेटेड एपिथेलियम called sensory epithelium। सेंसरी एपिथेलियम है ना, इसको हम शिनिडेरियन मेम्ब्रेन भी कहते हैं। शिनिडेरियन मेम्ब्रेन, ठीक है, और ये जो शिनिडेरियन मेम्ब्रेन होता है ये फिर से वही है, इनकमिंग पार्टिकल को ट्रैप करता है, स्मेल करता है, फॉर स्मेलिंग द इनकमिंग पार्टिकल। फॉर स्मेलिंग द इनकमिंग पार्टिकल।
ठीक है, ये थी नोज। 3 पार्ट्स क्लियर हो गए नोज के। ठीक है, ये देख लो, वेस्टिबुलर ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रल, रेस्पिरेटरी जोन, इंटरनल नॉस्ट्रल या फिर ऑल्फैक्टरी जोन। ठीक है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल में सिलेटेड एपिथेलियम और हेयर, filters the incoming air from dust and microorganism. Respiratory zone, main part of nose, it acts as air conditioning zone, brings the incoming air to body temperature. It has hair and ciliated epithelium and Bowman's glands जो म्यूकस रिलीज करते हैं। बाउमन्स ग्लैंड पे ना लगातार 2 बार क्वेश्चन आया था। एक चीज याद रखना, बाउमन्स ग्लैंड के ऊपर ना लगातार 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है। क्लियर है? ठीक, ओके। अब हम आते हैं फेरिंग्स पे। फेरिंग्स मैंने आपको बताया था, ठीक है। फेरिंग्स इज ए कॉमन चैम्बर जो फॉर रिसीविंग एयर through nose and food from buccal cavity. Food from buccal cavity. फेरिंग्स के अंदर एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है लैरिंग्स। लैरिंग्स जो होता है वो साउंड बॉक्स होता है। साउंड बॉक्स, ठीक है। और ये लैरिंग्स जो होता है वो एक कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होता है। लैरिंग्स है ना, इज ए कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर। जरा मुझे कार्टिलेज बता दो लैरिंग्स में कौन कौन से हैं। पहले मुझे बताओ कार्टिलेज कौन कौन से हैं लैरिंग्स में, इसका डायग्राम बनाते हैं।
क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज। एपिग्लॉटिस। टोटल बताओ कितने कार्टिलेज? हाँ जी, टोटल बताओ कितने कार्टिलेज हैं? वेट कर रहा हूं मैं। हाँ, जरा बताओ मुझे। टोटल बताओ, टोटल देख रहा हूं मैं। कोई 5 लिख रहा है, कोई 3 लिख रहा है, कोई 2 लिख रहा है। टोटल बताओ, टोटल कितने हैं, है ना? हाउ मेनी टोटल? एक बार में बताओ, बार बार नहीं। चलो मैं गिन के बताता हूं। कभी 3 बोल रहे हो आप, कभी 5 बोल रहे हो। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल कार्टिलेज कितने हो गए? 9। टोटल 9 हो गए। अब क्लियर हो गया? 9 कैसे आ गए? ठीक है। अच्छा, याद रखना, नीचे वाले जो 2 है ना, नीचे वाले 2, कौन कौन से? क्रिकॉइड और थायराइड। ये दोनों हाइलिन कार्टिलेज होते हैं। ठीक है। और बाकी जितने भी बच गए वो सारे इलास्टिक होते हैं। बाकी जितने भी बच गए वो सारे के सारे इलास्टिक होते हैं। क्लियर हो गया? नीचे वाले 2, क्रिकॉइड और थायराइड, हाइलिन कार्टिलेज होते हैं, और इसके अलावा जितने भी बच गए वो सारे इलास्टिक कार्टिलेज होते हैं। अच्छा बताओ, कितने पेयर्ड, कितने अनपेयर्ड? कितने पेयर्ड और कितने अनपेयर्ड? हाँ जी, एनीवन? कितने पेयर्ड, कितने अनपेयर्ड?
3 पेयर्ड 3 अनपेयर्ड। थ्री पेयर्ड 3 अनपेयर्ड। ठीक है, 3 पेयर्ड और 3 अनपेयर्ड। ठीक है, आपको साउंड बॉक्स का स्ट्रक्चर क्लियर है? हाँ, अच्छा एक बात बताओ ये आ गए वोकल कॉर्ड्स। अब हम दिखाते हैं वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड्स, ठीक है। वोकल कॉर्ड्स याद रखना मस्कुलर स्ट्रक्चर होते हैं। वोकल कॉर्ड्स मस्कुलर स्ट्रक्चर होते हैं और ये वाइब्रेट करते हैं टू प्रोड्यूस साउंड। ठीक है, ये वाइब्रेट कर ये वाइब्रेट करते हैं टू प्रोड्यूस साउंड। ठीक है, मस्कुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ मसल्स एंड दे वाइब्रेट टू प्रोड्यूस साउंड। ठीक है, वाइब्रेट करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं, टू प्रोड्यूस साउंड। क्लियर हो गया? एनीवन? हाँ जी, एक सेकेंड। हेलो, हाँ जी। मैं कह रहा हूँ कि आप ना एक बार वो YouTube जो है उसको बंद कर दो, दोबारा से WhatsApp पे जाकर के लिंक पर क्लिक करोगे, आप दोबारा नई जो फ्रेश चैट आएगी ना उसमें लाइव चैट में देखना, उसमें नहीं आ रहा, मैंने 3-4 बार ट्राई किया, करता हूँ एक बार और। ठीक है, आपको क्लियर हो गया ये? ठीक है, अभी करता हूँ।
इसको देख लो, कुछ भी आपने पूछना हो तो मुझसे पूछ लो, ठीक है। एनीथिंग विच यू वांट टू आस्क यू कैन आस्क मी। इस पे कुछ भी आपने पूछना हो पूछ लो प्लीज। एनीथिंग एल्स? मुझे बताओ मेल और फीमेल वॉइस में क्या फ़र्क होता है? बताओ मुझे, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल वॉइस? मैं वेट कर रहा हूँ। डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल वॉइस। यस, मेल में आवाज़ कैसी होगी? भारी होगी। और फीमेल में आवाज़ हल्की होगी, पतली होगी। पिच के हिसाब से बताओ, पिच के हिसाब से पिच केस में कैसी होगी? पिच किस में कैसी होगी? यस, लिख लेना। फीमेल्स में साउंड हाई पिच होती है ना, फीमेल में साउंड हाई पिच होती है। क्यों हाई पिच होती है? क्योंकि वोकल कॉर्ड्स पतली होती हैं, ठीक है। तो लिख लेना इन फीमेल्स साउंड इज हाई पिच। ठीक है, बिकॉज वोकल कॉर्ड्स आर थिन। क्लियर? ठीक है। मसल्स कैसी होते हैं मेल्स के अंदर? तो याद रखना, मेल्स के अंदर इन मेल्स vocal cords are thick. In males है ना, vocal cords are thick. vocal cords thick होती हैं, ठीक है। और फीमेल्स में vocal cords thin होती हैं। क्यों? क्यों? ऐसा क्यों है? थिन क्यों है? ड्यू टू देखो, vocal cords are muscles. Vocal cords are muscular structures. ठीक है। और मसल्स ज्यादा डेवलप्ड होती है, कोई भी मस्कुलर स्ट्रक्चर ज्यादा डेवलप्ड होता है मेल्स के अंदर। एनी मस्कुलर स्ट्रक्चर is more developed in males. Due to testosterone. Testosterone. ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन की वजह से वोकल कॉर्ड्स मेल्स में ज्यादा डेवलप्ड होती हैं और फीमेल्स में कम डेवलप्ड होती है। क्लियर हो गया?
कुछ पूछना है? ठीक है, आज ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि मेल्स में क्यों आवाज़ भारी होती है ना, फीमेल्स में आवाज़ क्यों हल्की होती है। इनफैक्ट याद रखना, फीमेल्स में ना, फीमेल्स के अंदर ठीक है, फीमेल्स के अंदर क्या होता है कि मेल्स में क्या होता है, ड्यू टू थिक वोकल कॉर्ड्स ना, अभी वोकल कॉर्ड्स रेस्ट किसके ऊपर कर रही है मेल्स में, ठीक है, ये वोकल कॉर्ड्स रेस्ट भी कर रही हैं किसके ऊपर, दे आर रेस्टिंग अपॉन, हाँ बोलो बोलो बोलो, फरहीन, मीनू, है ना, श्रवण, प्रशांत, बिल्कुल दिख रही है चैट, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अब दिख रही है। बीच में कुछ चैट में प्रॉब्लम आ रही थी, दिख नहीं रही थी, अब मुझे आप सब दिख रहे हो। हर्षित, फरहीन, प्रशांत, श्रवण, मीनू, फरहीन, हर्षित, विधि, ठीक है, तान्या, गुंजन, हिमांशु, ठीक है, हाई पिच एंड लो पिच। करते रहो गुंजन रिप्लाई, आपने बोला ना सर कुछ रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे, ठीक है, निधि वही सर, हर्षित हैप्पी, हर्षित हैप्पी, हैप्पी में हैप्पी दिखा रखा है हर्षित ने, ऐसे हंसता हुआ चेहरा डाल दिया हर्षित ने, ठीक है ना, ओके यस। वो बीच बीच में ना ये नेटवर्क इश्यूज आ जाते हैं आजकल मेरी साइड में ना, पता नहीं पॉल्यूशन से या किस वजह से, देर आर सम नेटवर्क इश्यूज ड्यूरिंग ऑन माई साइड, ठीक है। हाँ जी, पहले बताओ कि जो थिक वोकल कॉर्ड्स हैं मेल्स में वो रेस्ट किसके ऊपर कर रही हैं, ठीक है, दे आर रेस्टिंग ऑन थायराइड कार्टिलेज। वोकल कॉर्ड्स बताओ किसके ऊपर रेस्ट कर रही हैं, बताओ बताओ वोकल कॉर्ड्स किसके ऊपर रेस्ट कर रही हैं, थायराइड कार्टिलेज के ऊपर। वोकल कॉर्ड्स रेस्ट कर रही हैं थायराइड कार्टिलेज के ऊपर, ठीक है गुंजन, यस वेरी बिल्कुल सरफराज, थायराइड कार्टिलेज के ऊपर। और मेल्स में जब वोकल कॉर्ड्स थिक हो जाती हैं तो कौन सा कार्टिलेज थिक हो जाएगा, है ना, इन मेल्स, हाँ महनाज, हाइलिन कार्टिलेज, बिल्कुल सी कह रहे हो फरहीन, महनाज, फरहीन, हर्षिता, थायराइड, है ना, शाना थायराइड, ठीक है, वोकल कॉर्ड्स रेस्ट ऑन थायराइड कार्टिलेज। थायराइड कार्टिलेज, ठीक है, थायराइड कार्टिलेज पे रेस्ट करती है। 2, ठीक है, और टू सपोर्ट द थायराइड कार्टिलेज, टू सपोर्ट द थिक वोकल कॉर्ड्स इन मेल्स, टू सपोर्ट द थिक वोकल कॉर्ड्स इन मेल्स, ठीक है, मेल्स में थायराइड कार्टिलेज भी थिक हो जाता है, ठीक है, थायराइड कार्टिलेज ऑल्सो बिकम्स थिक। ऑल्सो बिकम्स थिक, ठीक है, थायराइड कार्टिलेज भी थिक हो जाता है और गले में नजर आना शुरू हो जाता है। शयाना, हर्षित, हर्षिता, गले में नजर आना शुरू हो जाता है एज एडम्स एप्पल एंड इज विजिबल इन नेक, एज एडम्स एप्पल। अब समझ में आ गया एडम्स एप्पल क्या होता है, ये रहा एडम्स एप्पल। यस फरहीन, फरहीन लिख रहे हैं, फरहीन ने क्या लिखा देखो सर, वेस्टिब्यूल में सीलिएटेड एपिथेलियम होते हैं या नॉन केरेटिनाइज्ड स्क्वेमस एपिथेलियम। वेस्टिब्यूल जो होती है फरहीन उसमें नॉन केरेटिनाइज्ड होती है। सरफराज एडम्स एप्पल, निधि एडम्स एप्पल, प्रशांत एडम्स एप्पल। समझ में आ गया एडम्स एप्पल क्या होता है। अच्छा याद रखना, एक और चीज याद रखना, ड्यूरिंग प्यूबर्टी, ड्यूरिंग चाइल्डहुड टेस्टोस्टेरोन तो है नहीं, ड्यूरिंग चाइल्डहुड वॉइस इन मेल चाइल्ड
resembles फीमेल चाइल्ड, ठीक है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन तो है ही नहीं. बट पोमाज एडम्स, ये क्या है फरीन? पोमाज एडम्स रेड से कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी, SANTORINI, सेंटोरिनी, फीमेल चाइल्ड है ना. एंड वॉइस ब्रेक्स ड्यूरिंग एडोलिसेंट, ड्यूरिंग प्यूबर्टी, and changes into adult male voice. ठीक है, and changes into adult male voice. ठीक है, ये हो गया कि ड्यूरिंग चाइल्डहुड वॉइस इन मेल चाइल्ड ब्रेक्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी. ठीक है, और एडल्ट मेल चाइल्ड की आवाज में चेंज हो जाती है, एडल्ट मेल वॉइस की आवाज में चेंज होती है. देख लो, कुछ पूछना है फरहीन? ठीक है, ये था हमारा एडम्स एप्पल. ठीक है, तो वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करती हैं और साउंड प्रोड्यूस कर देती हैं. ठीक है, वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट्स to produce sound. ठीक है, वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करती हैं और साउंड प्रोड्यूस कर देती हैं. क्लियर हो गया? 9 कार्टिलेज कैसे हुए एक बार बता दीजिए गुंजन. ओके, देखो गुंजन ना, देखो गुंजन 9 बार गुंजन ने क्या कैसे हुए. देखो गुंजन, एक क्रिकॉइड, गिनो गुंजन गिनो. एक क्रिकॉइड, एक थायराइड 2, एरिनोइड 2, 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 हो गए गुंजन. एक क्रिकॉइड, एक थायराइड और एक एपिग्लॉटिस, 3 तो यही हो गए. और एरिटिनॉइड, सेंटोरिनी और क्यूनिफॉर्म ये पेयर में हो गए. 3 दूनी 6 और 3 9 कार्टिलेज हो गए. 3 पेयर्ड 3 अनपेयर्ड. समझ गई गुंजन? ओके, ठीक है. नेक्स्ट में कम टू ट्रैकिया. ट्रैकिया जिसे विंड पाइप भी कहते हैं, विंड पाइप भी कहते हैं. ठीक है, विंड पाइप. लिख लो. 16 सेंटीमीटर लॉन्ग, 16 सेंटीमीटर लंबा होता है. ठीक है, और इसके अंदर ना सी शेप के रिंग्स होते हैं. इसके अंदर ऐसे सी शेप के रिंग्स होते हैं जो इसको कोलैप्स होने से रोकते हैं. ठीक है, ये सी शेप के रिंग्स होते हैं जो ट्रैकिया को ना कोलैप्स होने से रोकते हैं. हम लिख सकते हैं इसको सी शेप रिंग्स. which prevents
कोलैप्सिंग ऑफ द ट्रैकिया। ठीक है, 16 सेंटीमीटर लंबा होता है, सी शेप के रिंग्स होते हैं विच प्रिवेंट्स कोलैप्सिंग ऑफ ट्रैकिया, जो ट्रैकिया को कोलैप्स होने से रोकते हैं। ठीक है, और ये रिंग्स किस साइड खुले होते हैं? दीज रिंग्स आर ओपन ऑन द डॉर्सल साइड। ये श्रवण बड़ा लंबा चौड़ा लिख के भेजा है खत। सर आप कफ छूट जाएगी यदि मेडिसिन से नहीं छूट रही है तो। कुछ अच्छा लिख के भेजा यार श्रवण ने तो। सर आप तुलसी का रस और हनी में करके पिया कीजिए। अच्छा, तुलसी का रस हनी में, ठीक है अभी करता हूँ ये मैं। हाँ वो खांसी ज़्यादा हो रही है मुझे श्रवण, अभी करता हूँ। तुलसी का रस, तुलसी और हनी और अदरक है ना, अदरक भी इंपॉर्टेंट होता है श्रवण, अदरक भी बताते हैं, अदरक इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। मिक्स करके अदरक भी ना, या सिर्फ तुलसी और हनी? ठीक है, ओके। सी शेप्ड के रिंग्स विच प्रिवेंट्स कोलैप्सिंग ऑफ ट्रैकिया। ओके ठीक है, तुलसी और हनी करता हूँ, वो तो घर में मिल जाएगा मुझे, हनी तो घर में रखा है, तुलसी भी मिल ही जाएगा। ठीक है, याद रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दीज रिंग्स आर ओपन फ्रॉम डॉर्सल साइड, पीछे की तरफ से। ठीक है, दीज रिंग्स आर ओपन फ्रॉम डॉर्सल साइड, पीछे की तरफ से खुले होते हैं रिंग्स, ओपन फ्रॉम डॉर्सल साइड। ठीक है, तो श्रवण ओनली तुलसी एंड हनी। ठीक है, दीज रिंग्स आर ओपन फ्रॉम डॉर्सल साइड। ठीक है, और ये ट्रैकिया को कोलैप्स होने से रोकते हैं। ट्रैकिया डिवाइड कर जाता है फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रे पे इनटू 2 प्राइमरी ब्रोंकाई। ये आ गया देखो, ट्रैकिया डिवाइड कर जाता है इनटू 2 प्राइमरी ब्रोंकाई। इंटू 2 प्राइमरी ब्रोंकाई, इनके अंदर भी रिंग्स होते हैं। ठीक है, ये आ गया आपका प्राइमरी ब्रोंकाई। ठीक है, और ये आ गए आपके लंग्स। ये आ गए लंग्स। हर प्राइमरी ब्रोंकाई लंग्स में एंटर करता है। ठीक है, ईच प्राइमरी ब्रोंकाई एंटर इनटू लंग्स। यस, कैरिना कहते हैं इस पॉइंट को। ठीक है, इस पॉइंट को नाम देते हैं कैरिना। कैरिना। ठीक है, और ये फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रे पे होता है। ये फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रे पे होता है। ठीक है, और हर प्राइमरी ब्रोंकाई, राइट प्राइमरी ब्रोंकाई एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई अब एंटर कर जाते हैं लंग्स में, और लंग्स में जाने के बाद डिवाइड करते हैं बाकी का।
ठीक है, बाकी का लंग्स में जाने के बाद डिवाइड होता है और फाइनली खत्म हो जाते हैं इनटू एल्विलाई। देख लो कुछ पूछना है? अगर सब क्लियर है तो अब हम लंग्स की बात करते हैं। देख लो देख लो देख लो, 1 मिनट देख लो, है ना। विंड पाइप 5th थोरेसिक वर्टिब्रे, जिस पॉइंट को कैरिना कहते हैं, उस पर डिवाइड कर जाता है इनटू 2 प्राइमरी ब्रोंकाई। ठीक है, आगे चले। क्लियर है, आगे चलो। नेक्स्ट, ओके, ठीक है। और याद रखना 5th थोरेसिक वर्टिब्रे पर at the level of 5th thoracic vertebrae, at the level of 5th thoracic vertebrae, ठीक है, इज प्रेजेंट, थाइमस ग्लैंड भी होता है यहाँ पे, है ना, इज प्रेजेंट थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, ठीक है, यहाँ पर थाइमस ग्लैंड भी होता है। ओके, क्लियर है सबको? सब कुछ क्लियर है? क्लियर? आगे चलें, अब आते हैं लंग्स। लंग्स का साइंटिफिक नेम होता है पल्मोन्स, पल्मोन्स, ठीक है, पिरामिड शेप्ड स्ट्रक्चर। पिरामिड शेप्ड स्ट्रक्चर,
ठीक है, स्पॉन्जी, स्पॉन्जी पिरामिड शेप्ड होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं, ठीक है, स्पॉन्जी होते हैं। ग्रेन कलर, ग्रेन कलर, ठीक है, ग्रेन कलर। ठीक है, ये हो गया राइट लंग। और ये हो गया लेफ्ट लंग। ठीक है, हर लंग के ऊपर एक्सटर्नली एक डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है जिसे हम प्लूरा कहते हैं। ठीक है, हर लंग के ऊपर एक डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है प्लूरा। उसकी अंदर वाली कहलाती है विसरल प्लूरा। ठीक है, और आउटर वाली कहलाती है पैराइटल प्लूरा। यह है पैराइटल प्लूरा। पैराइटल प्लूरा, ठीक है, और ये है कार्डिक नॉच जहां पर आकर के हार्ट अटैच होता है। ये कार्डिक नॉच हो गया जहां आकर के हार्ट अटैच होता है। विसरल अंदर की तरफ, महनाज विसरल का मतलब अंदर की तरफ। ठीक है, अब हर लंग्स पे ना डिविजन्स होती हैं, इंटरनली लंग्स में डिवाइड कर दिए जाते हैं। अच्छा, ये जो इसके बीच ही जगह है इसे हम प्लूरल स्पेस कहते हैं, और इसके अंदर प्लूरल फ्लूइड भरा होता है। ठीक, इसके अंदर प्लूरल फ्लूइड भरा होता है। इनसाइड अंदर वाली विसरल, बाहर वाली पैराइटल। प्लूरल फ्लूइड जो होता है लंग्स को एक्सपेंड करना अलाउ करता है, लेकिन ओवर एक्सपेंशन को प्रिवेंट करता है। ठीक है, अब देख लो, इंटरनली लंग्स को डिवाइड कर दिया जाता है। ये देखो, लंग्स को डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, राइट लंग को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। क्या क्या 3 पार्ट्स हैं? राइट मिडल लोब, राइट इंफीरियर और पोस्टीरियर लोब, राइट सुपीरियर।
और एंटीरियर लोब, राइट मिडल लोब, राइट इंफीरियर और पोस्टीरियर लोब। क्लियर हो गया? और ये दो फिशर्स होते हैं, फिशर कट्स को कहते हैं, जो इन लंग्स को डिवाइड करते हैं। एक ये फिशर हो गया, एक ये फिशर हो गया। इसमें एक ही फिशर होता है और दो लोब्स होते हैं। ठीक है, तो राइट लंग में याद रखना, राइट लंग में दो फिशर और तीन लोब्स। ठीक है, लेफ्ट लंग में एक फिशर और दो लोब्स। राइट लंग में दो फिशर और तीन लोब्स, लेफ्ट लंग में एक फिशर और दो लोब्स। क्लियर हो गया? लंग्स के बारे में क्लियर है? शुड वी मूव अहेड? आगे चलें। कार्डिक नॉच होता है जिसमें हार्ट फिट होती है आकर के। यश, शिवम, शिवानी, दीपांशु, संध्या, अंशिका, समीर, हर्षित, हर्षिता, रितु, शान्या। ओके, ठीक है, तो ये थे लंग्स। क्लियर है? ओके, आगे चलो। नेक्स्ट आ जाओ मसल्स। नेक्स्ट आ जाओ मसल्स एसोसिएटेड विद रेस्पिरेशन। Muscles associated with respiration. ठीक है, कौन कौन सी मसल्स होती हैं जो रेस्पिरेशन के साथ जुड़ी होती हैं? पहली बहुत ही इंपॉर्टेंट मसल होती है डायफ्राम। डायफ्राम डोम शेप्ड होती है। डोम शेप्ड होती है। ठीक है, और ये मेन मसल होती है रेस्पिरेशन की। It is the main muscle of respiration. ठीक है, और ये सेपरेट करती है थोरेक्स को फ्रॉम एब्डोमेन। Separates thorax from abdomen. ठीक है, यस, इंटरकॉस्टल आ रहा हूं मैं। बिल्कुल, एक्सहेलेशन के टाइम पे डायफ्राम ऊपर आता है, इंस्पिरेशन में नीचे आता है। ठीक है, ये सेपरेट करती है थोरेक्स को फ्रॉम एब्डोमेन।
क्लियर हो गया? अब देखो क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं जो डायफ्राम के थ्रू पार करेंगे। स्ट्रक्चर्स पासिंग थ्रू डायफ्राम। वेरी गुड, इसोफेगस हर्षित, वेरी गुड। इसोफेगस, एओर्टा, और इंफीरियर वेना केवा। ठीक है, तीन चीजें, आयोटा, इंफीरियर वेना केवा एंड इसोफेगस। यस, तीन चीजें पियर्स करती है और इसको एब्डोमेन से थोरेक्स से एब्डोमेन पे आते हैं कौन कौन? इसोफेगस और आयोटा, और उल्टी एब्डोमेन से थोरेक्स पे जाती है इंफीरियर वेना केवा। क्लियर हो गया? किसकी फुल फॉर्म? इंफीरियर वेना केवा, आईवीसी। आईवीसी होता है इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा। ठीक है, सब कुछ क्लियर हो गया? अब देखो ऐसे डायफ्राम डोम शेप्ड है, जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, व्हेन डायफ्राम विल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, व्हेन डायफ्राम विल कॉन्ट्रैक्ट, it will become flat. ठीक है, when diaphragm will contract, ठीक है, it will become flat. ठीक है, फ्लैट हो जाएगा। जब फ्लैट हो जाएगा तो एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर बढ़ जाएगा। इनहेलेशन होगा मेहनाज। ठीक है, तो क्या होगा जब ये फ्लैट हो जाएगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ लंग्स विल इंक्रीज। ठीक है, और जब वॉल्यूम ज्यादा होगा तो प्रेशर इनसाइड द लंग्स विल डिक्रीज। प्रेशर इनसाइड लंग्स विल डिक्रीज। ठीक है, और एयर जो होगी वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर।
एयर विल मूव, ठीक है, एयर विल मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है, एयर मूव कर जाएगी फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, एटमॉस्फेयर से लंग्स के अंदर, दैट इज फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इनटू द लंग्स। ठीक है, फ्रॉम एटमॉस्फेयर इनटू द लंग्स। ठीक है, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं इंस्पिरेशन। This process is called inspiration. देखो क्लियर हो गया इंस्पिरेशन कैसे होता है। क्लियर हो गया। देख लो कुछ पूछना है। एनीथिंग विच यू वांट टू आस्क। कुछ भी पूछना है। आगे चले, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल की। एंटीरियो पोस्टीरियर है ना, ऊपर से नीचे वाला डायमीटर इंक्रीज होगा, एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर इंक्रीज होगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स। एक्सटर्नल और इंटरनल, ठीक है। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल, इनसाइड द रिब्स, ठीक है। किसके बाहर किसके अंदर, रिब्स के, ठीक है। आउटसाइड द रिब्स एंड इनसाइड द रिब्स। एपिग्लोटिस का फंक्शन, मेनाज एपिग्लोटिस का फंक्शन होता है कि एक बार में एयर को ट्रैकिया में जाना और फूड को ईसोफेगस में जाना उसे अलाउ करता है। इट अलाउज एंट्री ऑफ एयर इनटू द ट्रैकिया एंड फूड इनटू द ईसोफेगस। एयर को वो ईसोफेगस में नहीं जाने देता, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फूड को वो ट्रैकिया में नहीं जाने देता। क्लियर। पहले हेडिंग देंगे एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। External intercostal. Contraction of these muscles pulls the ribs outwards and upwards.
ऊपर की तरफ ऐसे, ठीक है, आउटवर्ड्स एंड अपवर्ड्स। दिस इंक्रीजेस वॉल्यूम ऑफ thorax, which decreases pressure inside thorax. ठीक है, प्रेशर इनसाइड थोरैक्स, एयर फ्रॉम, ठीक है, एंड प्रेशर इनसाइड लंग्स, तो इससे भी प्रेशर कम हो गया। Therefore, air from atmosphere moves inside the lungs. Air from the atmosphere, है ना, moves inside the lungs. इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं इंस्पिरेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को हम इंस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, तो दो तरीके से इंस्पिरेशन होता है। क्या क्या दो तरीके होते हैं? एक तो ना डायफ्राम फ्लैट हो गया, ठीक है, उससे इंस्पिरेशन हो गया। ठीक है, एक तो डायफ्राम के फ्लैट होने से इंस्पिरेशन हो गया ऐसे, तो ये वाला डायमीटर वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर कम हो गया। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल जब बाहर गई तो बाहर की तरफ खींचा तो ये वाला डायमीटर बढ़ा, प्रेशर कम हुआ। ठीक है, दो रीजन से लंग्स के अंदर का वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर कम होगा। एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे आ जाएगी। ठीक है, इस प्रोसेस को हम इंस्पिरेशन कहते हैं, क्योंकि इंस्पिरेशन दो मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से होता है। As inspiration occurs, due to contraction of two muscles, कौन कौन सी? And intercostal. Therefore, inspiration is an active process. Is an active process. क्लियर हो गया? ठीक है, डोर्सो वेंट्रल एक्सिस, ये वाला कमर और ये छाती, ये डोर्सो वेंट्रल एक्सिस, और ऊपर से नीचे वाला एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। तो इस वाली डायरेक्शन में तो डायफ्राम वॉल्यूम बढ़ाता है, इस वाली डायरेक्शन में रिब्स वॉल्यूम बढ़ाती है। देख लो, कुछ पूछना है फिर आज की क्लास खत्म करेंगे। मैनास डोर्सो वेंट्रल एक्सिस होती है जो कमर से पेट की जो एक्सिस होती है, ये वाली एक्सिस, ये डोर्सो वेंट्रल होती है। और सिर और पैर की जो एक्सिस होती है वो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस होती है। हाँ, इनसाइड मतलब बिटवीन, इनसाइड मतलब अंदर। देख लो, कुछ भी पूछना आज के लेक्चर में आपको, एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क इन टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में आपको कुछ भी पूछना है। एंटीरियर पोस्टीरियर, ऊपर और नीचे, सिर और पैर को एंटीरियर पोस्टीरियर कहते हैं, हाइट को कहते हैं, हाइट को एंटीरियर पोस्टीरियर कहते हैं।
इंटरनल का मैं भी बताऊंगा हिमांशु, इंटरनल की अभी बात नहीं करिए। वस्कुलराइज्ड जिसमें बहुत जबरदस्त ब्लड सप्लाई हो, मैनाज। वस्कुलराइज्ड का मतलब बहुत जबरदस्त ब्लड सप्लाई। हाइलिन कार्टिलेज एक तरह का कार्टिलेज होता है ग्लास की तरह, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्टिलेज होता है हाइलिन। हाइलिन कार्टिलेज इज ए टाइप ऑफ कार्टिलेज, ग्लास लाइक कार्टिलेज। ठीक है, चलो फिर आज का यहीं खत्म करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट में आपसे फिर मिलेंगे। गुड बाय।